बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 3.6 स्टार्ट करेंगे और 3.6 का पहला क्वेश्चन करेंगे। 7 पार्ट हैं, इंशाल्लाह सारे पार्ट इसी लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमें एक रेशियो गिवन a रेशियो b इक्वल c रेशियो d, और हमने ये प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है। इससे प्रीवियस 3.4 में हमने ऐसा किया था कि हमें वैल्यूज गिवन थी, हमने रेशियो प्रूव करनी थी, ये उसका इन्वर्स है, उलट है। तो इसमें हम एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज के मेथड। हम इस रेशियो को के इक्वल पुट करके ए और बी और सी और डी कुछ ऐसी वैल्यूज फाइंड करेंगे। इनफैक्ट ए और सी की वैल्यू तो आएगी, बी और डी की वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर। तो चेक करते हैं, देखते हैं। ये रेशियो गिवन मैंने यहाँ लिख दिया, इट इज गिवन। अब इन रेशियो में लेफ्ट रेशियो को भी मैंने के इक्वल पुट किया, राइट रेशियो को भी के इक्वल पुट किया। तो ये रेशियो आप बटे की शक्ल में लिख सकते हो, ए ओवर बी के इक्वल, इसी तरह सी ओवर डी के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए इक्वल बी के एंड सी इक्वल डी के। ये दो वैल्यूज हम इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड में पुट करके प्रूव करेंगे। दोनों के आंसर चेक करेंगे क्या सेम आते हैं। अगर सेम आते हैं तो हम लिख देंगे लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। मैंने ऐसा ही किया, ये लेफ्ट साइड मैंने यहाँ लिख दी 4a, एंड ये सारी वैल्यूज थी। ए की जगह मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी और बी की जगह बी एज इट। अब ए की जगह ए की वैल्यू है, ब्रैकेट ओपन करें तो 4b के, मैंने ओपन कर दिया। अब बी कॉमन और ये कॉमन कैंसल, आपके पास अब ये वैल्यू आ गई लेफ्ट साइड का आंसर। मैंने इसे इक्वेशन 1 बना दिया। इसी तरह राइट साइड सिंप्लीफाई करें, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी, डी कॉमन आया, डी कैंसल और ये वैल्यू आ गई। अब कवर करें जरा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सिमिलर है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ये हमने प्रूव करना था। लास्ट में मैंने वही क्वेश्चन लिख दिया, प्रूव्ड। नेक्स्ट, बिल्कुल सिमिलर, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब पहली स्टेटमेंट इसके साथ कॉमन है, यानी इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, देन प्रूव दैट ये इसके इक्वल है। तो ये जो गिवन है मैंने वो ही लिख दी। ये प्रोसेस सब में कॉमन होगा, ये प्रोसेस सब में कॉमन होगा। मैंने हर एक के साथ इसलिए लिखा कि सारे पार्ट थोड़ी आ जाएंगे पेपर में। लेट करो ये पार्ट आया है तो आप इंडिविजुअली इसको हल करोगे, मैंने ऐसा ही किया। तो यहाँ पर a और c की वैल्यू वैसे ही फाइंड की जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड सिंप्लीफाई किया, a और c की वैल्यूज पुट की, कॉमन लिया, कॉमन कैंसल, और आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल आ गई राइट साइड की। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस। अब थर्ड, इसमें भी वैसा ही, ए लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड को हमने अलग से हल किया, उसी तरीके से ए और सी की वैल्यूज फाइंड की के मेथड से। तो लेफ्ट साइड में ए की वैल्यू पुट कर दी, ए इज इक्वल टू बी के है। इसी तरह राइट साइड में ए और सी की वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान में रखें। ए का स्क्वायर है तो जब आप ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू बी के है तो भाई बी के होल स्क्वायर बनेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए की वैल्यू बी के, यहाँ ए स्क्वायर गिवन है तो ये बी के का स्क्वायर, बी पर स्क्वायर शो नहीं हो रहा तो गलती है। ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोलेंगे तो बी का स्क्वायर अलग और के का स्क्वायर अलग बनेगा, ये चीज ख्याल रखा करें। अब यहाँ पर दोनों का स्क्वायर ओपन किया तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा। और नीचे मैंने इसको फिर ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि कैंसिल हो सके, पूरी ब्रैकेट कैंसिल करनी है ना। ये कैंसिल हो गया तो के स्क्वायर बचेगा, आप के स्क्वायर का रूट लेंगे तो के आएगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन सेम है। तो उसी तरीके से हम लॉजिक देंगे कि भाई लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है तो इसीलिए इक्वेशन प्रूव हो गया। ये 3 पार्ट। नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6, 7 नेक्स्ट पेज पे। पार्ट 4, दो वैल्यूज हमने प्रूव करनी है कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, और उसी तरीके से ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी गिवन। हमने के की वैल्यू यहाँ पर के इक्वल पुट करके ए और सी की वैल्यूज लेट कर ली। ए इक्वल होगा बी के और सी इक्वल होगा डी के, यानी जहाँ ए और सी है हम ये वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। लेफ्ट साइड को मैंने इंडिविजुअली हल किया, रेशियो है, रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मैंने ऐसा ही किया, लिख दिया।
ए की जगह ए की वैल्यू बी के की पावर 6, मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि बी की पावर 6 एंड के की पावर 6। स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा लेकिन साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो बी स्केयर के बी की पावर 6 के की पावर 6, इसी तरह डी की पावर 6 के की पावर 6, इन दोनों में के की पावर 6 कॉमन। आपके पास ये दो वैल्यूज एक जैसी, ब्रैकेट डालकर मैंने लिख दिया और ये कैंसल आउट, के की पावर 6 लेफ्ट साइड आ गई, राइट साइड सिंपल ए क्यूब सी क्यूब। चूंकि ए और सी हमने ये लेट कर रखे हैं तो वैल्यूज पुट करेंगे। उसी तरीके से होल क्यूब सिंप्लीफाई करें, बी थ्री के थ्री अलग अलग क्यूब। अब ये के थ्री मल्टीप्लाई हो गए के सिक्स, बी थ्री कट हो गया, डी थ्री भी कट हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे कट हो गया, तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गिवन वैल्यूज भी इक्वल होंगी। नेक्स्ट फिर शो करें कि ये इक्वल है, और उसी तरीके से कंडीशन यही दी गई कि ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तब आप ये शो करें। तो जो गिवन चीज थी मैंने वही लिख दी, उसमें के लेट किया, ये दोनों वैल्यूज के इक्वल, ये कॉमन थी, सब में कॉमन, ए और सी की वैल्यू फाइंड की, यही पुट करेंगे लेफ्ट साइड में, यही पुट करेंगे राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड मैंने लिख दी, रेशो फॉर्म में है, फ्रैक्शन में लिख दिया, वैल्यूज दर्ज की। अब इनमें ये बी के ए की वैल्यू, इनमें से कॉमन आ सकता है डायरेक्ट, लेकिन मैंने पहले ब्रैकेट्स ओपन कर दी ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, आसान हो जाए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर देखें सब में बी कॉमन, और इधर नीचे सब में डी कॉमन, तो मैंने बी कॉमन ले लिया, नीचे डी, और ये पूरी पूरी ब्रैकेट एक जैसी हो गई, कट हो गया। नीचे ब्रैकेट डालकर आप कट किया करें, क्योंकि फुल ब्रैकेट आप कैंसिल कर रहे हो, आपके पास बी ओवर डी, ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया, मैंने इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब राइट साइड ए रेशो सी, ए की वैल्यू सी की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज पुट की, के कैंसिल हो गया, दोनों साइड पे बी ओवर डी, 1 और 2 बिल्कुल सेम, इसलिए हमने कह दिया कि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, यानी ये क्वेश्चन भी ऐसे ही इक्वल होगा। नेक्स्ट 6 पार्ट, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस होना होगा। आपके पास वैल्यूज गिवन, फ्रैक्शन में ऑलरेडी गिवन, तो उसी तरीके से मैंने के मेथड से ए और सी की वैल्यूज यहाँ से फाइंड की और लेफ्ट साइड को अलग सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट साइड में वैल्यूज पुट की, लेकिन मैंने रेशो को फ्रैक्शन में नहीं, या डिवाइड साइन के साथ चेंज किया, ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, इसलिए हम इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई कर लें। डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं तो फिर अगली वैल्यू को उल्टाते हैं, मैंने ऐसा ही किया, इसको उल्टा दिया। अब ऊपर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यूज पुट की, ए और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी के है, डायरेक्ट मैंने अब लिख दिया बी स्क्वायर के स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पर भी ए की वैल्यू बी के वैल्यू लिख दी, और नीचे ए की वैल्यू ए क्यूब है तो ए की वैल्यू बी थ्री के थ्री, बी के है ए की वैल्यू, तो चूंकि क्यूब है इसलिए बी का भी क्यूब बनेगा, के का भी क्यूब। इन दो में बी स्क्वायर कॉमन, इनमें बी कॉमन, मैंने कॉमन बाहर लिख दी। अब ये बी और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब, आपके पास ब्रैकेट्स में ये वैल्यूज बच गई, बी क्यूब इससे कैंसिल, ये लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 बन गई। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, राइट साइड भी वैसे ही फ्रैक्शन में दी गई थी, डिवाइड साइन के साथ चेंज किया, मल्टीप्लाई किया, उल्टा दिया इनको, तो वैल्यूज पुट कर दी। अब वैल्यूज में फिर कॉमन डी स्क्वायर, इधर डी कॉमन, मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यूब, और डी क्यूब जो है डी क्यूब से कैंसिल, आपके पास वही राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई, ये आ गया जी। अब इसका लास्ट पार्ट 7th पार्ट, उसी तरीके से मैंने लिख दिया, ये गिवन वैल्यू ए रेशो बी सी रेशो डी गिवन है, आपने ये शो करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो जो गिवन वैल्यूज हैं उनमें के मेथड से मैंने उनकी वैल्यूज को चेंज किया, ए इक्वल बी के, यानी ए रेशो बी को मैंने के लेट किया और इसी तरह सी रेशो डी को भी के लेट किया, सिंप्लीफाई किया। ये 7 के 7 पार्ट्स में हमने ऐसा किया। तो अब लेफ्ट साइड को लिखेंगे और इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन इसमें आपके पास ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, प्रीवियस पार्ट में भी ऐसा ही था, फ्रैक्शन में थे तो मैंने डिवाइड साइन के साथ बदला, तो यहाँ भी डिवाइड साइन, दोनों साइड पर देखें डिवाइड साइन, आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टाएंगे इसे, मैंने उल्टा दिया। अब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए बी, और नीचे फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, चूंकि ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू बी के है, तो यहाँ बी का भी स्क्वायर बनेगा, के का भी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन, ऊपर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर बना,
तो बी स्क्वायर से कैंसिल आउट, आपके पास k ओवर k स्क्वायर माइनस 1, ये लेफ्ट साइड का आंसर। बिल्कुल सेम राइट साइड, डिवाइड साइन के साथ चेंज किया रेशो को, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो ये उल्टा दिया, वैल्यूज पुट की, पहले इसे c को d से मल्टीप्लाई किया और ये नीचे फार्मूला c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब a c और d की वैल्यूज हमारे पास हैं, c और सिंपल c की वैल्यू, d की नहीं, ये देखें c की वैल्यू है d के, पुट कर दी तो यहाँ से d स्क्वायर कॉमन। अब d स्क्वायर ये जो कॉमन है ऊपर वाले d स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि ये d मल्टीप्लाई d हो रहा है, d स्क्वायर बन जाएगा, आपके पास k ओवर k स्क्वायर माइनस 1 आ गया और यही सेकेंड इक्वेशन बनी। अब गौर करें, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एक जैसी, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ये हमारे सारे पार्ट हो गए। थैंक यू।